सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लीच किंग बॉन ड्रैगन और हेड ऑफ स्पेक्टर के साथ हाओयू को मारने आ गई थी। हाओयू 4-8 में प्रमोट हो चुका था। वो हाओयू को खत्म करना चाहती थी, इसीलिए उसने बॉन ड्रैगन से उस पर अटैक करवाया और उन सभी को अपने एक फॉर्मेशन में कैद कर लिया था। पर हाओयू ने उस फॉर्मेशन को तोड़ दिया और वो सभी के साथ वहाँ से टेलीपोर्ट होकर होली सिटी में आ गए थे। हाओ चेन को एहसास हुआ कि ब्लूई काफी ज्यादा परेशान है और वो सभी से डर रहा है। हाओ चेन उसे लेकर पहाड़ पर आ गया था, जहां उन्होंने काफी मस्ती की और हाओ चेन ने ब्लू को एहसास दिलाया कि अब मैं किसी को भी तुम्हें कभी भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, जिससे ब्लू भी समझ चुका था कि हाओ चेन उसकी परवाह करता है। वहीं अब आओ डेविल ड्रैगन ब्लड प्रिजन से बाहर आ गया था और उसने अपने सभी ह्यूमन हंटर को नए ऑर्डर दिए थे कि अब से इंसानों के जितने भी डीमन हंटर ग्रुप हमारे इलाके में आएंगे उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा। और उसने खास तौर पर अपने साथियों को हाओ चेन को लाने के ऑर्डर दिए थे, क्योंकि हाओ चेन को खुद अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। फिर अब हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने साथियों से कहता है कि जियोलाई ने हमें बताया था कि शेनिन भी गॉड की सक्सेसर है, इसीलिए इसकी ट्रू गॉड अवेकनिंग भी जल्दी जाग जाएगी और हमें उस अवेकनिंग को जल्दी से ट्रिगर करने के लिए हाई इंटेंसिटी बैटल का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए हमें एक मिशन को एक्सेप्ट करके डीमन के इलाके में जाना होगा। पर जनरल ग्रेड के मिशन इतने ज्यादा खास नहीं थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि अपने डीमन एंड स्क्वाड को अब कमांडर ग्रेड में प्रमोट करेंगे। वो सभी हान क्वीन के पास आ चुके थे। हाओ चेन उन्हें बताता है कि हम अपने स्क्वाड को कमांडर ग्रेड में प्रमोट करना चाहते हैं। हान क्वीन कहते हैं कि कमांडर ग्रेड में प्रमोट होने के बाद तुम्हारे मिशन अभी की तुलना में 2 गुना और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि तुम सभी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग प्राप्त है, लेकिन हमेशा से लेवल को बढ़ाने में वक्त लगता है और वैसे भी तुम्हारी उम्र काफी कम है, इसीलिए तुम्हें इतनी जल्दी कमांडर ग्रेड में प्रमोट होकर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें दूसरी बैटल से एक्सपीरियंस लेना चाहिए और जब तुम पर्याप्त ज्ञान को हासिल कर लोगे तब तुम मेरे पास वापस आना। हाओ चेन होली नाइट कमांडर को रेस्पेक्ट देकर कहता है कि हमारी टीम किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हान क्वीन कहते हैं कि हाओ चेन तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथी कमांडर ग्रेड में अपग्रेड होने के लिए तैयार है? हाओ चेन कहता है कि मैं अपने इस डीमन एंड स्क्वाड का लीडर हूँ, इसीलिए मैं इन सभी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ और मुझे अपने साथियों पर पूरा विश्वास है। हम सभी में कमांडर ग्रेड में प्रमोट होने की पूरी काबिलियत है। हम सभी की मन एनर्जी 6000 से भी ज्यादा हो चुकी है और हम सभी लेवल 6 पर हैं। हान क्वीन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी टीम कमांडर ग्रेड के क्राइटेरिया को पूरा करने की काबिलियत रखती है, पर अभी तक हजारों सालों में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं रहा है जो इतनी कम उम्र में कमांडर ग्रेड में प्रमोट हो गया हो। हाओ चेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप हम सभी लोगों पर दांव क्यों नहीं लगाते? प्लीज आप हमें एक मौका दें और हमारे स्क्वाड को कमांडर ग्रेड में मूल्यांकन करने अनुमति दे। अगर मेरी टीम में से एक भी व्यक्ति इस कमांडर टेस्ट में असफल हो गया तो न केवल मेरी पूरी टीम फेल हो जाएगी, बल्कि मैं खुद अपनी इच्छा से जनरल ग्रेड से भी नीचे डिमोट हो जाऊंगा। हाओ चेन के इस जोश को देखकर हान क्वीन खुश होते हैं और कहते हैं कि हाओ चेन तुम वाकई एक काफी अच्छे स्क्वाड लीडर हो और मुझे तुम्हारी पावर पर विश्वास है। तुमने अकेले ही डीमन गॉड एम्परर के सक्सेसर को हरा दिया था, इसीलिए तुम्हें इस कमांडर ग्रेड के टेस्ट को पास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही क्वालिफाइड। मैं बस तुम्हारे बाकी टीम मेंबर्स का टेस्ट लेना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे बाकी टीम मेंबर में भी तुम्हारी तरह कैपेबिलिटीज होगी। तुम्हारी टीम अब तक की सबसे टैलेंटेड टीम रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथियों के लिए इस टेस्ट को और भी डिफिकल्ट बना दूंगा। लेन इससे डर जाता है। हान क्वीन बोलते हैं कि इन लोगों का जो टेस्ट लेगा वो एग्जामिनर न केवल लेवल 7 के होंगे, बल्कि उन्हें तुम्हारी सारी कमजोरियां भी पता होगी और वो तुम्हारे उन कमजोरियों को टारगेट करेंगे। हाओ चेन को अपने साथियों पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उस टेस्ट को स्वीकार कर लेता है। फिर अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। हाओ चेन के सभी साथियों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। जियांग एक प्रिस्ट होने की वजह से लेवल 7 के प्रिस्ट एग्जामिनर से फाइट कर रहा था। वो अपने बॉल हैमर से तेजी से उस पर अटैक करने जाता है, पर प्रिस्ट क्लास के कल्टिवेशन के पास हीलिंग एबिलिटीज होती थी, पर वो एग्जामिनर जियांग की तरह ही हाथों से फाइट करना भी जानता था, इसीलिए वो अपने हाथों से ही जियांग को दूर कर देता है और एक एनर्जी
एनर्जी बैरियर बना लेता है। जियांग देखकर हैरान होता है। प्रीस्ट एग्जामिनर उसे कहता है कि तुम्हारी पावर काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर हम एग्जामिनर को तुम्हारी कमजोरियां पहले से ही पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे नॉर्मल अटैक को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ। मेरे पास आओ और देखो कि एक असली प्रीस्ट कैसे फाइट करता है। जियांग गुस्से में कहता है कि तुम मेरी पावर को कम आंक रहे हो, और वो अपने सुप्रीम इनविजिबल माइटी हैमर से उस पर अटैक करता है, पर वो बैरियर की वजह से उस पर अटैक नहीं कर पाता और काफी दूर चला जाता है। प्रीस्ट एग्जामिनर उसे बताता है कि यह प्रोटेक्टिव होली मेंटल है, इसीलिए जब भी कोई मेरी एबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो अटैक वापस से उस पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जियांग को अब काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे उसके कपड़े भी फट जाते हैं। वो कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, और वो वापस से उस पर अटैक करने जाता है। अब हम वांग को देखते हैं। वो एक वॉरियर क्लास के लेवल 7 एग्जामिनर से फाइट कर रही थी। वो आसानी से उसके सभी अटैक को रोक रहा था। वो वांग से कहता है कि तुम्हारी फिस्ट अभी भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे नहीं लगता कि तुम कमांडर ग्रेड में प्रमोट हो सकती हो। मेरे पास आओ और मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। वांग को काफी गुस्सा आता है और वो अपने गोल्ड शील्ड को बाहर निकाल कर कहती है कि मेरे अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है। वो तेजी से अपनी शील्ड से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो एग्जामिनर उसके अटैक से बच रहा था। वो वांग को बताता है कि हम सभी एग्जामिनर के पास तुम्हारी टीम के सभी मेंबर की इंफॉर्मेशन है, जिससे हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरियां क्या है। तुम्हारी ये जायंट स्पीड गोल्ड शील्ड की ताकत फॉर्मिडेबल है, लेकिन इसका वजन भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें अटैक करने में वक्त लगता है, इसीलिए तुम मेरी स्पीड का सामना नहीं कर सकती। वो शील्ड से बचते हुए तेजी से उस पर अटैक करने आता है, पर वांग अपनी शील्ड से उसे रोक लेती है। वांग के पास अब उसे हराने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी स्पेस फर्नेस को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो उसके अटैक से बचकर आसानी से टेलीपोर्ट होने लगती है। ये देखकर वो एग्जामिनर काफी हैरान होता है, क्योंकि वांग बार बार टेलीपोर्ट होकर उस पर अटैक कर रही थी, जिससे वो एग्जामिनर घायल होने लगता है। वांग अपनी शील्ड की बाइफ्रोस्ट टेक्निक से उस पर पावरफुल अटैक करती है, जिससे वो एग्जामिनर काफी दूर जाकर गिरता है। एग्जामिनर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने को कहा था। वांग कहती है कि मैं आपको धोखा नहीं दे रही थी, मैंने अपनी फर्नेस का इस्तेमाल किया, जिससे मैं स्पेस पावर का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो रही थी, और अब वो उसे अपनी स्पेस गेट्स फर्नेस दिखाती है और बताती है कि मैं इस फर्नेस की मदद से अपनी आंखों से दिखाई देने वाली किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। एग्जामिनर उस फर्नेस को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी एज काफी कम है, फिर भी तुम्हारे पास फर्नेस कैसे हो सकती है, और तुम्हारे पास जो स्पेस फर्नेस है, ऐसी टाइप की फर्नेस दुनिया में काफी रेयर होती है। वांग उसे कोई जवाब नहीं देती। वो अब इस कमांडर टेस्ट में पास हो चुकी थी, जिससे वो खुश होती है। वही हम चेनिंग को देखते हैं, जो एक लेवल 7 समनर के साथ फाइट कर रही होती है। उसने अपने लाइफ ऑफ गेट को खोल लिया था, पर उसमें से एक मेमना बाहर निकल कर आता है, जिससे वो काफी हैरान होती है। एग्जामिनर उसे कहता है कि अभी भी तुम अपने सम्मान को फिक्स करने में सक्षम नहीं हुई हो, इसीलिए तुम्हारे लिए इस कमांडर ग्रेड के मूल्यांकन को पास करना असंभव होगा। और अब वो अपने फर्स्ट बिस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो तेजी से चेनिंग पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिससे वो काफी डर जाती है। वहीं शेनिन एक असैसिन एग्जामिनर से फाइट कर रही थी। शेनिन काफी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए उस एग्जामिनर को कड़ी टक्कर दे रही थी और उसके सभी अटैक से बचती जा रही थी। शेनिन अपने कई सारे क्लोन बनाकर उस पर अटैक करती है, जिससे एग्जामिनर उन अटैक को संभाल नहीं पाता और शेनिन मौका देकर वेनिशिंग मून 10,000 स्ट्राइक से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो दूर गिर जाता है, पर अभी भी उसे कुछ नहीं हुआ था। वो शेनिन पर वापस से अटैक करने लगता है, पर शेनिन उसके अटैक से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी, जिससे वो एग्जामिनर भी घबरा जाता है, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। वो सोचता है कि मुझे सावधानी से आगे कदम बढ़ाने होंगे और खुद को शांत रखना होगा। उसने वहाँ शेनिन के लिए ट्रैप भी बिछा रखा था। वो एक क्रॉसबो से उस पर अटैक करने वाला था, पर शेनिन को यह पहले से ही पता था, इसीलिए वो तेजी से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाती है और उसे हिट करके नीचे गिरा देती है, जिससे वो क्रॉसबो उसे लग जाता है और इस तरह शेनिन आसानी से उस एग्जामिनर को हरा देती है। वहीं हम हान्यू को देखते हैं, जो अपने दादा हान क्वीन के साथ फाइट कर रहा होता है, पर वो उन्हें हरा नहीं पाता और वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुमने हमारी फैमिली की सीक्रेट लीगेसी स्किल में महारत हासिल कर ली है। हान्यू उन पर ग्रेविटी ऑफ लाइट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन पर तेज प्रेशर पड़ने लगता है और वो कहता है कि होली नाइट कमांडर में किसी भी सिचुएशन में ढीला नहीं पड़ता। तो हान क्वीन कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है, वाकई अब तुम कॉम्बैट फाइट में काफी माहिर हो चुके हो। वो उसे अब स्पेस रिंग के स्किल रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ उनकी आन फैमिली की सारी स्किल्स थी। वो देखते हैं कि
कि हान्यू ने अभी तक कई सारे स्किल्स को सीख लिया है। वो हान्यू से कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्किल्स को काफी निखार रहे हो और तुमने काफी सारी स्किल्स को सीखा है। ग्रेविटी ऑफ लाइट एंड ब्लैक डेजर्ट हमारी फैमिली की सीक्रेट स्किल है जिन पर हमेशा से हमें गर्व रहा है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन 2 सीक्रेट टेक्निक से ऊपर भी एक और स्किल है जिसके अटैक से हर कोई डरता है। उस स्किल का नाम पोलर लाइट्स होता है। वो उस स्किल को नीचे लेकर आते हैं और बताते हैं कि अगर तुम इस स्किल को 3 मिनट में सीख सकते हो तो तुम इस कमांडर ग्रुप के टेस्ट को पास कर लोगे, वरना तुम्हारी पूरी टीम इस मूल्यांकन में फेल हो जाएगी। हान्यू सोचता है कि 3 मिनट इस स्किल को सीखने के लिए काफी है और अब वो उस पोलर लाइट स्किल के वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ कई सारे बर्ड डीमन उस पर अटैक करने लगते हैं। हान्यू उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो कुछ ही देर में उस पोलर लाइट टेक्निक को सीख लेता है जिसके अटैक से वो उन सभी डीमन को एक साथ एक क्यूब में बंद कर लेता है जिससे वो सभी डीमन मारे जाते हैं। हान क्वीन काफी खुश होते हैं और बताते हैं कि तुम इस टेस्ट में पास हुए। वहीं हम लिन को देखते हैं जो एक लेवल 7 के मैच के साथ फाइट कर रहा होता है, पर उस एग्जामिनर ने अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना लिया था। लिन कब से अपने मैजिक क्रिस्टल से उस पर अटैक कर रहा था, पर उसके अटैक से भी उस बैरियर को कुछ नहीं हो रहा था। लिन इससे काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड कैसे हो सकती है। तो एग्जामिनर उसे कहता है कि तुम टर्टल नाम से काफी फेमस हो क्योंकि तुम्हारा डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें हर कोई जानता है, इसीलिए मुझे खास तौर पर तुमसे फाइट करने के लिए चुना गया है। तुम लेवल 6 पर हो, इसीलिए तुम मेरे बैरियर को कभी नहीं तोड़ सकते। मैं काफी बोर हो चुका हूँ और मेरी वाइफ ने घर पर मेरे लिए गर्म चावल बनाकर रखे होंगे, इसीलिए मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। वैसे भी इस टेस्ट को खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। अगर तुमने मुझे जल्दी नहीं हराया तो तुम इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। यह सुनकर लिन हैरान हो जाता है और अब वो अपनी हार्ट फ्लेम फिनिक्स फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है। उस फर्नेस एबिलिटी को देखकर वो एग्जामिनर हैरान हो जाता है। वो फिनिक्स तेजी से उस शील्ड पर अटैक करती है और आसानी से उसको तोड़ने लग जाती है। इससे वो एग्जामिनर काफी हैरान होता है और कहता है कि इसकी पावर लेवल 6 से ज्यादा कैसे हो सकती है। तभी वो बैरियर टूट जाता है जिससे वो एग्जामिनर उछलकर गिर जाता है। लिन उसे बताता है कि मेरी फर्नेस फिनिक्स हार्ट फ्लेम फर्नेस और 2 और फर्नेस के फ्यूजन से बनी हुई है, इसीलिए मैं रियल जीनियस मैजिशियन हूँ और अब आप घर जाकर शांति से खाना खा सकते हो। वहीं अब हम जियांग को देखते हैं जो भी उस प्रीस्ट एग्जामिनर को हरा नहीं पा रहा था, इसीलिए अपनी डिवाइन पर्पल इल्यूजन थंडर फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो उस एग्जामिनर के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है जिससे उसका बैरियर भी टूट जाता है और वो एग्जामिनर काफी दूर गिरकर घायल हो जाता है और इस तरह जियांग भी ये टेस्ट पास कर लेता है। वहीं चेनिंग की तरफ वो फॉक्स बिस्ट तेजी से बढ़ रहा था और उसके पास भी अपनी फर्नेस का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो 2 और मैजिकल बिस्ट को समन करके बुलाने के लिए अपनी फर्नेस को एक्टिवेट करती है जिससे 2 और लाइव गेट ओपन हो जाते हैं और 2 पावरफुल बिस्ट बाहर आते हैं जो उस फॉक्स बिस्ट को आसानी से हरा देते हैं। वो एग्जामिनर काफी हैरान था। वो चेनिंग से पूछता है कि तुम 3 लाइव गेट को एक साथ कैसे ओपन कर सकती हो। तो चेनिंग उसे बताती है कि मेरे पास स्टेकिंग की चौरनस फर्नेस है जिससे मैं एक साथ 3 लाइफ गेट को ओपन करके दुनिया के सभी मैजिकल बिस्ट में से किसी को भी बुला सकती हूँ। ये सुनकर वो काफी चौंक जाता है। अब चेनिंग भी जीत गई थी और बाकी सभी ने भी अपने टेस्ट को पास कर लिया था, इसीलिए अब वो सभी टेस्ट एरिया से बाहर आ जाते हैं और एक आवाज आती है कि मूल्यांकन सफल रहा। वहाँ मौजूद दूसरे नाइट ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या आओचेन की टीम वाकई इनक्रेडिबल है। अब आओचेन की टीम 64 नंबर की कमांडर ग्रेट डीमन हंट टीम बन चुकी थी और वो इतिहास के सबसे कम उम्र की कमांडर ग्रेट टीम थी। वहाँ मौजूद एक नाइट कहता है कि ये तो वही टीम है जिसने फैंटेसी पैराडाइज में सभी डीमन को मार डाला था। फिर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ क्वीन को पता चलता है कि आओचेन की टीम ने 16 हंटिंग मिशन को एक्सेप्ट किया है और वो डीमन टेरिटरी की तरफ निकल चुके हैं। हान क्वीन थोड़े परेशान थे क्योंकि इस समय डीमन काफी ज्यादा उग्र हो गए थे और वो आओचेन से बदला लेना चाहते थे। इसलिए हान क्वीन अपने एक नाइट को ऑर्डर देते हैं कि आओचेन की टीम की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जाए। कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होने पर मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। वहीं हम आओचेन की टीम को देखते हैं जो अब डीमन टेरिटरी की तरफ निकल चुका था। आओचेन अपने साथियों से कहता है कि हमारा ये मिशन पहले से कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक होगा, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा और इस बार भी हम यूए मर्चेंट ग्रुप के शिविर की मदद से आगे बढ़ेंगे और सुबह होते ही डीमन के इलाके में पहुंच जाएंगे। वहीं आबाओ ने भी आओचेन को डीमन टेरिटरी में पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इसी के साथ
साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।